एक साइंटिफिक टूल है। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। आज मैं आपके सामने जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें। आमतौर पे लोगों को ये भ्रांति है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में काम करता है कि नहीं करता है। इस मिथ को मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा, हर समय, हर पल यूनिवर्सली लेवल पे हर एनर्जी के साथ काम कर रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू करना है। और एक समय में हम 3 कम्युनिकेशन इस यूनिवर्स के साथ करते हैं। पहला कम्युनिकेशन होता है जो हमारी सेल्फ टॉक होती है कि हम जब भी खाली रहते हैं हम हमारे विषय में दिमाग में हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। दूसरा कन्वर्सेशन जो हम करते हैं वो सोशल इवेंट्स के जरिए लोगों के साथ बात करते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन होता है जो हमारी फीलिंग्स, जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं वो वाइब्रेट होता है यूनिवर्स के साथ में। और यूनिवर्स हमेशा सिर्फ हमारी फीलिंग्स और थॉट को ही रिस्पॉन्ड करता है। यानी जो भी फीलिंग्स या थॉट्स या इमोशंस हम भेजेंगे उसको वो मल्टीप्लाई करके देगा। कहने का उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एनर्जी। और एनर्जी की एक खासियत ये होती है कि एनर्जी अलग अलग स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो होल यूनिवर्स में एनर्जी है, एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आपको किस प्रकार के रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आपको आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे ट्यून करना पड़ेगा जिससे आप उस इवेंट को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो बेसिकली अगर जैसे मैं इस मोबाइल पे आपके सामने बात कर रहा हूँ या रेडियो आपने देखा होगा, टीवी आपने देखा होगा, हम अगर कोई भी रेडियो का चैनल ट्यून करते हैं 101.5 तो हमें विविध भारती सुनाई देता है। जब हम ट्यून करते हैं 98.3 तो हमें रेडियो मिर्ची सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी इस एनवायरनमेंट में हर अलग अलग लेवल पे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है। हमें अगर ट्यूनिंग सही से कर दी तो हम उस डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा ये जो ब्रेन है, जो हमारी बॉडी है, वी आर द ट्रांसमिटिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सेंटर इन दिस यूनिवर्स। मतलब हम हर चीज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम हर चीज़ ट्रांसमिट करते हैं, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती है। तो लाइफ इज़ द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स। ये यूनिवर्स डुअलिटी पे काम करता है। डुअलिटी मतलब दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, दोपहर है तो रात्रि है। तो मतलब हर चीज़ डुअल फॉर्म में है। अगर ये डुअल फॉर्म में नहीं रहेगी तो लाइफ कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती। तो हमें हमारी ज़िंदगी में बैलेंसिंग वाले फॉर्मेट को यूज़ करना है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी खुशी वाली रहती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहती है कि अच्छे इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव इवेंट आता है तो हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, लो फील करते हैं। तो जितना हम लो फील करेंगे हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे और डल डल होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई आदमी अच्छा खुश रहता है तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आती जाती है। अगर वो बुरे समय में भी खुश रहता है तो भी वो अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस के वशीभूत होकर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही लो लेवल पे लेके चले जाते हैं, जिससे वो नेगेटिव इवेंट्स को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अट्रैक्ट करते जाते हैं। तो जब भी नेगेटिव इवेंट्स आता है तो आपको डबल हैप्पीनेस बनानी है अपनी फीलिंग्स से। हमारी फीलिंग्स एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। तो हम कैसा फील कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फीलिंग से थॉट क्रिएट होते हैं, थॉट से बिलीफ बनते हैं और बिलीफ से एक्शन क्रिएट होता है। तो जो बिलीफ है, अगर हमारे पुराने बिलीफ हमारे थॉट के द्वारा बने हुए हैं तो वो एक पैटर्न बना लेते हैं। वो पैटर्न का मतलब ये होता है कि हम हैबिट के गुलाम हो जाते हैं। अगर उस हैबिट को हमने तोड़ दिया और हमने नई हैबिट अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर ली, खुशी वाली इवेंट, हैप्पीनेस वाली हैबिट्स हमने बना ली कि बुरा समय आए तब भी हम खुश रहेंगे। सर्कमस्टेंसेस और इवेंट हमारी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता, हम उस सर्कमस्टेंसेस और इवेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो डिपेंड करता है। कि कुछ लोगों की आदत रहती है कि अगर कोई भी बुरा समय आता है तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं और लोगों के साथ चिड़चिड़ापन शो करते हैं। तो वो उनकी हैबिट होती है कि जब भी वो इवेंट उनकी ज़िंदगी में आता है उनके सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाती है कि यार बुरा समय आया तो हमें इस टाइप से रिएक्ट करना। इस हैबिट को तोड़ा जा सकता है दोस्तों। आप इसको तोड़ के अच्छी फीलिंग्स इंकॉर्पोरेट करेंगे, अच्छे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन हमेशा आपके साथ काम करता है। हमारा कन्वर्सेशन हर मोमेंट पे यूनिवर्स के साथ हो रहा है और हमें हर समय ऐसे संकेत यूनिवर्स को देना है जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हम फोकस वहाँ पे करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी वाली फीलिंग में हम इन्वॉल्व रहते हैं और हम एबंडेंस के बारे में सोचते ही नहीं। क्योंकि इस संसार में हर चीज़ एबंडेंस में है, स्कैर्सिटी में कुछ भी नहीं है। अगर दुख है तो दुख भी बहुत सारे लोगों के पास है, अगर सुख है तो सुख भी बहुत सारे लोगों के पास है।
नज़रिया, मतलब जिस चश्मे से आप दुनिया को देखना चाहते हो उस तरीके अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो चीज़ विजुअलाइज़ करना है। वो विजुअलाइज़ करने के लिए जब हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में रहता, हम अल्फ़ा स्टेट में अपने माइंड को कभी भी ले जा सकते हैं। गहरी सांस लेके 3 बार लेके माइंड को स्टेबल कर लें और जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसको विजुअलाइज़ करें, उसको एफर्मेशन बोलें। मंत्र जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो भी एक प्रकार के एफर्मेशंस हैं। हम अगर पॉजिटिव टोनालिटी के साथ एक अलग फ्रीक्वेंसी में एफर्मेशंस, बिलीफ और कन्विक्शन के साथ कोई भी चीज़ हम बोलेंगे अल्फ़ा स्टेट में, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाएगी। धीरे धीरे ये हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर देगी और हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखना वो है जो आपको चाहिए, ना कि जो नहीं है। हम नहीं की को लागू करने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी घटनाक्रम नेगेटिव आ रहा है तो आप हुक्नो की 4 मैनिफेस्टिंग लैंग्वेज वाले वर्ड्स आप बोल सकते हो। सबसे पहले ये बोलो, ये महसूस करो कि हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाक्रम आए उसकी स्वयं की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को आकर्षित किया है, चाहे वो हम अवेयर हो चाहे अनअवेयर हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे कारण ही ये इवेंट हमारी ज़िंदगी में आया है। क्योंकि हम डर को आकर्षित कर रहे थे, हम डिप्रेशन को आकर्षित कर रहे थे, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इसलिए आज की तारीख में आकर्षित हुई है। तो इसको मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये इवेंट आ चुका है। तो सबसे पहले आप गहरी सांस लेके अपने माइंड को बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप सेल्फ लव की बात बोल रहे हो कि ये घटनाक्रम में अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, जो इवेंट आया इसको मैं ओवरकम करने के लिए मेरे पास वो सारी क्षमताएँ हैं जिससे मैं इस सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम कर सकता हूँ। अच्छे थॉट रखूँगा, अच्छे विचार रखूँगा, अच्छी ऊर्जावान तरीके से रहूँगा, तो चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होगी। दोस्तों, हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हम लोग फीलिंग बींग्स हैं। तो हमारी फीलिंग्स में इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस ही उस इवेंट को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें फीलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फीलिंग से थॉट निर्मित होंगे, थॉट से बिलीफ बनाना पड़ेंगे। जो पुराने बिलीफ है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव पैटर्न में हम गलत तरीके से सोचते हैं, उस बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा और नई बिलीफ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तब जाके हम डिज़ायर्ड एक्शन लेंगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, हम परमानेंटली अपने थॉट के ज़रिए उसको लागू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा हमारी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स ज़िंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि यही बैलेंस ऑफ लाइफ है। अगर हर चीज़ पॉजिटिव चलती रही, उदाहरण के तौर पर अगर आप सांस लेते ही जाए, छोड़े ही नहीं, तो भी आप जिंदा नहीं रह सकते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दीज इवेंट्स, वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स अच्छे इवेंट को आकर्षित कर सकती है। लॉ ऑफ अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आपको कोई चीज़ सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। हमें जब इवॉल्व होंगे तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको हुक्नो की टेक्निक बताई, इसको जब भी कोई नेगेटिव इवेंट या कोई भी ऐसी चीज़ आए जिसमें आपको लगता है कि वो अच्छा इवेंट नहीं है, आप शांत रह के ये 4 चीज़ें 10 या 11 बार बोलें कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।